हे वेलकम बैक टू द चैनल एसएसपी क्लासिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कीबोर्ड से रिलेटेड फॉर्मूलेस और कीबोर्ड को अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट शेप को हम लोग, जो कि हमारा है क्यूब। सो बेसिकली क्यूब जो है वो एक तरह का क्यूबॉइड ही है। क्यूब जो है वो एक तरह का क्यूबॉइड ही है। कैसे? एक ऐसा क्यूबॉइड जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी सेम होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक क्यूबॉइड डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं क्यूबॉइड एक। सो आप लोग अच्छे से स्केल से कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम से बना रहा हूँ। ओके, तो ये एक क्यूबॉइड है। कैसा क्यूबॉइड? जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी सेम है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? क्यूब बोल रहे हैं। तो बेसिकली अगर लेंथ ब्रेथ अगर सेम है तो इसके जो फेसेस होंगे वो किस शेप के होंगे? तो बेसिकली जो क्यूब होता है, इसके जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं। 6 स्क्वायर फेसेस से मिलके बना होता है आपका क्यूब। तो अगर इसको हम लोग लेंथ को ए एज्यूम कर लेते हैं या फिर एल एज्यूम कर सकते हैं आप, तो जो ब्रेथ होगा वो भी ए होगा और जो हाइट होगा वो भी हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्यूब बन गया। अब देख लेते हैं वही सारे फॉर्मूले जो हम लोगों ने क्यूबॉइड के लिए देखे थे, वही सारे फॉर्मूले हम लोग क्यूब के लिए भी देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। कई बार क्या होता है कि टोटल सरफेस एरिया ना लिख के अगर सिर्फ सरफेस एरिया की बात भी करें, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया ही आप कंसिडर कीजिएगा। अगर लेटरल सरफेस एरिया होता तो वहां पे वो मेंशन करेगा क्लियरली कि लेटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो क्योंकि अगर इसमें 6 फेसेस है तो सभी फेस के हम लोग एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, वही हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें इसमें वर्टाइसेस कितने हैं, 8 है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक ये है ना, 4 ऊपर है वर्टाइसेस, ये जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और 4 नीचे है। ओके, और एजेस हम लोगों ने काउंट किए थे, 12 एजेस थे, जो यहाँ पे बेसिकली मैंने ये ड्रॉ किया है। ऊपर 4 एजेस, नीचे 4 एजेस और साइड के 4 एजेस। एजेस कैसे फॉर्म होते हैं? जब दो सरफेसेस आपस में मिलते हैं वहां पे एज फॉर्म होता है। एज का मतलब आप किनारा समझ सकते हैं बेसिकली ये। तो देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो 6 स्क्वायर फेसेस से मिलके बना है क्यूब। सो सभी फेसेस के एरिया को निकाल लेते हैं, देन उसको ऐड कर देंगे। लेकिन क्योंकि सारे फेसेस इक्वल होंगे, सभी दिखने में एक ही जैसे होंगे, मतलब आप एक फेस का अगर आप एरिया निकाल लेते हैं, किसी भी एक फेस का अगर आप एरिया निकाल लेते हैं तो उसी को हम लोग 6 टाइम्स ऐड कर दिया जाएगा, 6 बार, या फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हो जाएगा। सो ये एक स्क्वायर शेप का है और आपने स्क्वायर का एरिया पढ़ा है। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्योंकि यहाँ लेंथ और ब्रेथ सभी सेम है, इसलिए आप साइड इंटू साइड या फिर इसको आप साइड स्क्वायर बोल सकते हैं बेसिकली। तो एक फेस का एरिया अगर साइड स्क्वायर है, यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने साइड को ए एज्यूम किया है, तो बेसिकली ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। 6 टाइम्स ऐड कर दिया हम लोगों ने, या फिर इससे अच्छा है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 टाइम्स ए स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिखा होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये हो गया बेसिकली आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। क्योंकि सिंस ये एरिया हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो एरिया मेजर कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे यूनिट स्क्वायर्स के टर्म्स में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ फोर वॉल, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो सिंपली ऊपर वाले जो मैंने शेड किया है ब्लैक से उसको, और ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है इसको मैं अलग कलर से शेड कर दे रहा हूँ।
इससे आप आइडेंटिफाई कर पाए। ये जो नीचे आपको दिख रहा है जिसको मैंने ब्लू से भी शेड किया, फ्लोर, तो आपको रूफ टॉप को और फ्लोर को जो है वो एक्सक्लूड कर देना है, इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो ये जो 4 वॉल्स आपके बच गए वही एरिया 4 वॉल होता है। तो एक वॉल का, एक फेस का बेसिकली एरिया कितना है, ए स्क्वायर। सो 2 का इतना होगा, तीसरे वाले फेस का इतना, और चौथे वाले फेस का ए स्क्वायर होगा। सो ये ऐड करके हो गया 4 a स्क्वायर, यानी 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया। एरिया की बात हो रही है इसलिए यूनिट स्क्वायर में मेजर होगा। सो देखिए यहाँ पे कितना इजी है, फॉर्मूलेज आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप इजिली जो है फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत पड़े। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में, वॉल्यूम और डायगोनल को डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग वॉल्यूम के बारे में। सो वॉल्यूम के बारे में कल मैंने डिटेल में आपसे डिस्कस किया था कि वॉल्यूम के बेसिकली कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो अगर आप इस क्यूबॉइड को आप देखेंगे तो बेसिकली ये क्यूबॉइड जो होगा वो कैसे बना होगा, बहुत सारे स्क्वायर्स का ढेर लगा के, है ना, बहुत सारे स्क्वायर्स को एक के ऊपर एक अगर प्लेस कर दिया जाए तो वो एक सॉलिड फिगर बन जाएगा। आप एग्जाम्पल में एक नोटबुक समझ सकते हैं जिसके बहुत सारे पेजेस मिलके आपका नोटबुक फॉर्म कर रहे हैं। बट एक इंडिविजुअल पेज की अगर बात करें तो वो मोर और लेस एक प्लेन पेपर ऑफ शीट है। ऑल्दो वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें 3 डायमेंशंस होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसकी थिकनेस होगी पर बहुत कम होगी। पर अब बात समझिए, हम लोग समझने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि वो एक रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर शेप का होता है, अब बहुत सारे पेजेस मिलके जो है एक सॉलिड फिगर बना देते हैं। तो बेसिकली अगर एक सिर्फ 2D शेप की बात करें हम लोग, स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल, तो वो कितना जो एरिया होता है वो कितना छेकता है या फिर वो कितना जगह कवर करता है, ऑक्युपाई करता है, तो बेसिकली वो एरिया के बराबर करता है क्योंकि उसके पास कोई लेंथ मतलब बेसिकली हाइट नहीं होता उसके पास। तो वो 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो जितना उसका एरिया होता है उतना ही जगह वो लेता है। अगर एक स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं, अगर एक स्क्वायर है तो कितना एरिया लेगा, ए स्क्वायर के बराबर। अगर इसके ऊपर एक और स्क्वायर मैं रख देता हूँ तो दोनों मिलके कितना लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना जगह छेकेंगे। अगर वही 3 होता, इसके ऊपर एक और स्क्वायर मैं ऐसे रख देता और एक और रख देता, 4 होते, 5 होते, जितने स्क्वायर में सेम साइज का रखता है, डायग्राम में आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा पर सेम साइज के स्क्वायर्स को अगर मैं एक के ऊपर एक रखते जाऊं मैं, तो अगर 10 स्क्वायर है, देखिए जैसे दो दो स्क्वायर से तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है, इसको आप 2 a स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 2 स्क्वायर से तो 2 टाइम्स a स्क्वायर लिखा, अगर 5 स्क्वायर्स होते एक के ऊपर एक तो क्या लिखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, 5 टाइम्स a स्क्वायर लिखते, 5 बार ए स्क्वायर लिखते। तो सिमिलरली उसी तरीके से क्यूबॉइड में हम लोगों ने मेंशन नहीं किया है क्योंकि कितने स्क्वायर्स को हम लोगों ने एक के ऊपर एक रख के एक क्यूब बनाया है। तो मान लेते हैं ना हम लोगों ने कि एच नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच यहाँ पे एक वेरिएबल हो जाएगा जो हमें नहीं मालूम है। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं क्योंकि यहाँ पे सब सेम होते हैं, सो हम लोगों ने इसको ए मान लिया था, इसको भी ए कंसिडर किया था, इसको भी ए कंसिडर किया था। सो कितना स्क्वायर को इकट्ठा किया गया है, ए स्क्वायर को इकट्ठा किया गया है, तो आप बोल सकते हैं कि वॉल्यूम कितना हो, कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा। अगर एक रहता, अगर एक स्क्वायर रहता तो ए स्क्वायर के बराबर करता, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इतना है कि अपने इतना जो है वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, ए टाइम्स ए स्क्वायर, जिसको आप मल्टीप्लाई कर दे तो बनता है ए क्यूब। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब को हम लोग साइड क्यूब भी बोलते हैं, साइड क्यूब। मेजर किस में करेंगे, यूनिट रहेगा इसका यूनिट क्यूब यहाँ पे। ये आपका थर्ड फॉर्मूला भी डिस्कस हो गया वॉल्यूम का। अब बात कर लेते हैं हम लोग लास्ट, डायगोनल ऑफ क्यूब। अब देखिए क्योंकि डायगोनल मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से समझाया था, फिर यहाँ हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं डायगोनल ऑफ क्यूब को डिराइव कर दे रहा हूँ। याद कीजिए जरा, डायगोनल इन केस ऑफ क्यूबॉइड क्या आया था, रूट इंटू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आया था।
अब क्योंकि यहाँ तो लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है, तो आप ये कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बात सही है। तो यहाँ पे आपका हो गया रूट अंडर 3a स्क्वायर। अब क्योंकि जो पेयर में होते हैं वो रूट से बाहर आ जाते हैं, तो ए स्क्वायर क्योंकि पेयर में है, ए इंटू ए बाहर आ जाएगा और ये रूट 3 एज इट इज रह जाएगा। तो क्या हो गया आपका a√3, मतलब √3 टाइम्स साइड भी बोल सकते हैं आप, √3 टाइम्स ए बोल लीजिए, या फिर a√3, या फिर इसी को √3 टाइम्स साइड। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा होता है, बात सब बराबर ही है। यूनिट में इसको मेजर करेंगे। तो ये हमारे सारे बात डिस्कस कर लिए हम लोगों ने क्यूब से रिलेटेड। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का था सिलेंडर। सो राइट सिलेंडर को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो सिलेंडर को जो है इसके फॉर्मूलेस को भी हम लोग सभी डिराइव करेंगे। कुछ भी याद नहीं करना है, बात समझिए। जहाँ याद करना होगा वहां मैं बताऊंगा, उसको मैं बॉक्स में हाईलाइट कर दूंगा, वो चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। और जहाँ हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सिंपल डेरिवेशन है, वहां डिराइव कर लेते हैं। सो अब बात कर लेते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। यहाँ पे राइट से मतलब है जो आपका सिलेंडर होगा वो सीधा रखा हुआ होगा, टिल्ट नहीं किया होगा। हमारे सिलेबस में 10th के यही है फिलहाल। सो यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। अरे एक सिलेंडर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग स्केल से कीजिएगा तो अच्छे से हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया है। इस सिलेंडर का जो रेडियस होगा उसको मैं आर कंसिडर करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ छोटा सा आर। और इस सिलेंडर की जो हाइट रहेगी, अच्छा नीचे भी आर रहेगा, है ना। बेस और टॉप जो है वो एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है, बात समझिएगा। ऊपर से मोटा या पतला ऐसा कुछ नहीं है, एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है। थ्रू आउट जो इसकी थिकनेस है सिलेंडर की वो सेम रहने वाली है, तो उसमें आप डाउट नहीं कीजिएगा। और ये इसकी हाइट हो गई सिलेंडर की एच। ये सभी हम लोगों ने लेट कर लिया है, मान लिया है कि रेडियस आर है और हाइट जो है वो एच है सिलेंडर की। सो अब बात आती है कि इसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इसकी बेसिक बात है, कुछ देख लीजिए इसमें कितने फेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं और कितने वर्टाइसेस होते हैं। तो अगर फेस की हम लोग बात करें तो बताइए आप लोग कितने फेसेस इसमें दिख रहे हैं। सो बेसिकली अगर आप एक 3D बोतल, है ना, बोतल या फिर सिलेंडर एज्यूम करें, तो आपको एक ये जो रूफ पे दिख रहा है, ये एक ये वाला फेस दिखेगा टॉप पे, ढक्कन। ओके। अच्छा, एक आपको फेस दिखेगा ये जो नीचे है, बेस सिलेंडर का, ये दिखेगा। एक आपको ये पूरा कर्व सरफेस एरिया दिखेगा। देखिए इसको एज्यूम करना जरूरी है, यहाँ पे बनाया हुआ होता है, बच्चे गलत समझ लेते हैं। ये पूरा ऐसे कर्व है, बात को समझिए, पूरा गोले में है वो, है ना। सिलेंडर रोड रोलर का चक्का देखे हुए हैं, बिल्कुल उसके तरह है ये। एक ग्लास दिखता है उसका है, तो ये एक ही सरफेस है ये। यहाँ पे ये जो कर्व में मैं बता रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एक ही सरफेस है। तो टोटल यहाँ पे कितने फेस हो गए, 3 फेस हो गए। 2 सर्कुलर फेस हो गए और एक आपका कर्व्ड फेस हो गया, तो टोटल मिला के 3 फेसेस हो गए यहाँ पे। अब अगर एजेस की बात करें, एजेस की बात करें तो देखिए बच्चे जनरली क्या करते हैं, एजेस में इसको भी काउंट कर लेते हैं, पर ये ऐसा नहीं करना है आपको। ये जो दिख रहा है आपको, एजेस का मैंने क्या बताया था, एजेस वो होंगे जहाँ पे 2 सरफेस आपस में मीट करेंगे, वहां पे एज बनेगा। तो अगर हम लोग देखें तो ऊपर वाला जो ये ढक्कन वाला दिख रहा है पार्ट आपको, ये ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट जब कर्व सरफेस से मीट करता है, तो जहाँ पे मैं आउटलाइन अभी कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक एज बना। और एक नीचे बनेगा सिमिलरली ऐसे ही। तो 2 एज तो ये होगा, एक नीचे बनेगा ऐसे, ये 2 एज हो गए आपके, है ना। और इसको भी एज कंसिडर कर लेते हैं बच्चे की, ये एक एज हो गया,
और इधर साइड वाला एक ये एज हो गया और 4 एज बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये एज नहीं है, ये बनाने की वजह से ऐसा दिख रहा है। वो एज नहीं है, बेसिकली वो एक पूरा का पूरा कर्व है वो, है ना, पूरा एक कर्व है। वहां पे दो सरफेस की बात ही नहीं हो रही है कि आगे एक सरफेस है पीछे एक सरफेस है, दो मिल रहा है, ऐसा नहीं, वो पूरा एक सिंगल ही सरफेस है जो कि गोला में है। बोतल की तरह समझिए, ग्लास की तरह समझिए। सो यहाँ पे एजेस सिर्फ आपके दो हो जाते हैं, एक ऊपर वाला एज यहाँ पे, और ये एज भी जो है कि सर्कुलर एज है यहाँ पे। क्यूब और क्यूबॉइड की तरह यहाँ पे स्ट्रेट एज नहीं है, यहाँ पे सर्कुलर एज है, नीचे वाला भी सर्कुलर एज ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्टाइसिस। तो इसमें वर्टाइसिस जीरो होते हैं, कहीं भी कोई कोना नहीं होता है। बेसिकली वर्टाइसिस के लिए एटलीस्ट जो है वो मिनिमम क्या होता है, जनरली हम लोगों ने क्यूबॉइड में क्या देखा था कि वर्टाइसिस वहां फॉर्म हो रहे थे जहाँ पे तीन फेस आपस में मिल रहे थे, है ना, थ्री फेसेस जहाँ पे आपस में मिल रहे थे वहां पे वर्टाइसिस बन रहा था। सो यहाँ पे सच ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंस यहाँ पे वर्टाइसिस नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग किसी तरह के डायगोनल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि वर्टाइसिस नहीं है, सो डायगोनल भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ज्यादा फॉर्मूले डिस्कस नहीं करने हैं, हमें सिर्फ तीन फॉर्मूले डिस्कस करने हैं। पहला फॉर्मूला में जो डिस्कस करना है वो करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया या फिर सिंपली सरफेस एरिया भी हो सकता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख लेते हैं, सिलेंडर। तो देखिए सिंपल है, यहाँ पर टोटल कितने फेसेस है, दो तो आपके सर्कुलर वाले हो गए और एक आपका ये हो गया। सो बेसिकली आपके तीन फेसेस है। तो तीन फेसेस है तीन फेसेस अगर आपके हो गए, तो हमें इन तीन फेसेस का एरिया निकाल के सिंपली इनको ऐड कर देना है, तो बस वही कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर वाला जो फेस है आपका, ये ऊपर वाला जो फेस है, मैंने भी इसको डार्क किया है अभी, ये किस शेप का है आपका, सर्कल शेप का है। सो इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल आपको मालूम है क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला भी ये किस शेप का है, सर्कल शेप का ही है। सो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया, इसका भी एरिया आपको हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है। सो दोनों का एरिया बिल्कुल सेम होगा। तो दो, ये जो दो हम लोगों ने सर्कुलर फेस लिखे थे, इसका तो एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया इन दोनों फेसेस का। लेकिन क्या टोटल सरफेस एरिया भी हुआ, नहीं, टोटल तीन फेसेस हैं। सो ये जो लास्ट आपका तीसरा थर्ड फेस जो है, वो बेसिकली कर्व्ड फेस है ना, से घुमा हुआ फेस है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें, तो बहुत बेसिक है। जरा हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है और कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसको आप अगर इस तरह समझिए कि अगर ये सिलेंडर आपका पेपर का बना होता है ना, ये सिलेंडर अगर आपका पेपर का बना होता, लेट से, देखिए यहाँ पे एज्यूम करना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इसका टोटल सरफेस एरिया निकलते कैसे हैं। अगर ये सिलेंडर पेपर का बना होता, है ना, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इस पेपर के सिलेंडर को कट कर लेते हैं बेसिकली। अच्छा, पेपर के सिलेंडर को अगर हम लोग कट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, मैं आपको कट करके यहाँ दिखा रहा हूँ। तो ये इसका आर रेडियस हो गया, ये इसका एच हाइट हो गया, है ना। तो अगर मैं इसको कट करता हूँ, तो कट करने के बाद अगर मैं इसको सीधा करूंगा, अच्छा एक बात मुझे बताइए कि अगर एक थ्रेड है, अगर एक थ्रेड है 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड है, और इसी थ्रेड को मैंने अगर ऐसे गोल घुमा दिया, तो क्या ये अब 2 मीटर नहीं रहेगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये 2 मीटर ही रहेगा, है ना। क्योंकि थ्रेड को मैंने क्या किया है, बस यहाँ पे गोल घुमा दिया। अभी भी मैं इसको अगर यहाँ से कट करता हूँ और सीधा करता हूँ दोबारा से, तो ये 2 मीटर का ही होगा, लेंथ बढ़ नहीं जाएगी, है ना। सो ये बात डिपेंड नहीं करता है कि कोई चीज का अरेंजमेंट किस तरह का है ना, लेंथ जो होगा वो वेरी नहीं करेगा। सो वही बात बोल रहा हूँ, मैंने इस सर्कल को क्या किया, मुझे कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था, मैंने यहाँ से कट लगाया, और कट लगाने के बाद जो है इस सिलेंडर को मैंने खोल लिया। अब देखिए कट लगाने के बाद जब मैं इसको खोलूंगा तो ऐसे एक शीट ऑफ पेपर की तरह खुलेगा। आपको मालूम है कि यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर वाले ढक्कन की और नीचे वाले बेस की एरिया को निकाल लिया है। सो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने हटा दिया है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो इसको हम लोग कट करेंगे अगर सिलेंडर को, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिख रहा है, ये रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है।
अच्छा, ये वाली जो लेंथ, ये यहाँ ऊपर से नीचे तक ये हाइट था, तो सिलेंडर को कट करने के बाद क्या ये हाइट बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना, अभी भी ये एच ही रहेगा। अच्छा, ये जो है ये समझिए ये कहाँ से आया, ये जो दिख रहा है आपको, मैंने इस चीज को, ये ऊपर वाला आपको दिख रहा है, रुकिए मैं हाइलाइटर यूज करता हूँ यहाँ पे, फिर कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये सर्कल, ये इसी चीज को मैंने कट करके, इसी सर्कल को मैंने क्या किया, यहाँ से कट किया है और इसी को मैंने यहाँ पे खोल के सीधा कर दिया है। तो क्या लेंथ चेंज हो जाएगी? नहीं चेंज होगी। अब बताइए जरा, ये क्या होता है सर्कल का, ये क्या होता है? हम लोग सर्कल का इसको क्या बोलते हैं? सर्कल का सरकमफ्रेंस बोलते हैं, या फिर कुछ लोग पेरीमीटर भी इसको बोलते हैं। सो ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। तो क्या इस सरकमफ्रेंस को अगर मैं ऐसे स्ट्रेट कर देता हूँ कट करके, तो ये 2 पाई आर नहीं रहेगा? बिल्कुल 2 पाई आर रहेगा ये। सो यहाँ पे क्लियर है आपको कि ये जो है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, जिसको मैंने यहाँ पे स्ट्रेट खोला है। तो ये जो लेंथ होगा मेरा यहाँ से यहाँ तक, वो 2 पाई आर रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? अब ये इजी है, ये जस्ट एक रेक्टेंगल की तरह है, और रेक्टेंगल के एरिया फाइंड आउट करने हमें आता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये आपका लेंथ हो गया 2 पाई आर, अब ब्रेथ हो गया एच, तो ये आपका हो गया 2 पाई आर एच। तो इस तरीके से आपने जो है वो कर्व सरफेस एरिया का जो है, ये कर्व वाला जो सरफेस था, थर्ड वाला जो फेस था आपका, तीसरा जो फेस था, उसको आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें सब कुछ मालूम है, थोड़ा सा मैं इसको रब आउट कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा था, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया ऊपर वाला जो ढक्कन वाला फेस है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर है। मतलब ऊपर वाले का एरिया है पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का भी एरिया है पाई आर स्क्वायर, और जो ये तीसरा फेस है कर्व सरफेस, इसका हम लोगों ने अभी एरिया देखा कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, टू पाई आर एच है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 पाई आर एच। चलिए इसको ऐड कर देते हैं, तो पाई आर प्लस पाई आर कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे था 2 पाई आर एच। देखिए अगर कुछ कॉमन निकलने वाला है तो निकाल लीजिए, कॉमन निकलेगा 2 पाई और आर यहाँ भी है, 2 पाई और आर यहाँ भी है, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। 2 पाई आर, देखिए यहाँ पे जो है 2 आर है, आर इंटू आर है, तो एक आर तो कॉमन निकल गया, स्टिल अभी भी एक आर रिमेनिंग है यहाँ पे, तो आर को इधर लिख देते हैं, प्लस इसके बाद क्या रिमेनिंग है, ये एच जो है ये भी हमारा बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा आर प्लस एच। तो इस तरीके से आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आ जाता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। तो हम लोगों ने एरिया मेजर किया है, सो इसको हम लोग मेजर करेंगे यूनिट स्क्वायर में। तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब अगर हम लोग बात करें लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया की, या फिर लेटरल ना बोल के यहाँ पे, क्योंकि लेटरल वाला जो सरफेस है, लेटरल मीन्स जहाँ पे हम लोग दो फेसेस को, छत को और नीचे जो फर्श है जमीन, छत वाला फेस, ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ साइड वाले को करते हैं, क्योंकि इसका साइड वाला जो सरफेस है वो एक ही सरफेस है साइड में, वो भी कैसा है, कर्व्ड है। इसलिए कई बार सिलेंडर की केस में लेटरल सरफेस एरिया ना बोल के कर्व्ड सरफेस एरिया भी लिखा होता है, तो ये चीज माइंड में रखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। सो आपको मालूम चल गया कि इसी को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। और अभी देखिए कुछ देर पहले ही हम लोगों ने ये कर्व वाले सरफेस की एरिया निकाली थी, इस वाले एरिया की निकाली थी हम लोगों ने, तो वही एज इट इज हम लोग का आंसर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे अलग से कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना पड़ा हमें, 2 पाई आर एच, एरिया है तो यूनिट स्क्वायर में ही मेजर होगा। तो ये हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अब देख लेते हैं हम लोग, डायगोनल की तो बात होगी नहीं इसमें, अब इसमें बात होगी वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम को देख लेते हैं, इसमें इसमें जगह नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग वॉल्यूम के लिए। तो थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। सेम जैसा क्यूब में कॉन्सेप्ट था, क्यूबॉइड में कॉन्सेप्ट था, वैसा ही वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सिलेंडर के। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है बेसिकली, इसको आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि एक सिलेंडर जो है वो कैसे बना। पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं रफ में। सो एक सिलेंडर जो है वो बना कैसे,
तो एक सिलेंडर बना है बहुत सारे सिक्कों का ढेर लगा के, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि एक सिलेंडर ऐसे ही बना है। सॉरी, यहाँ पे मैंने उतना अच्छे से नहीं बनाया है यूनिफॉर्म, सो आप समझ जाइएगा। बहुत सारे सिक्कों का ढेर लगा के, अब एकदम पतले से सिक्के की अगर बात करूं, मैं बहुत पतले सिक्के की बात करूं, एकदम कागज से भी पतले सिक्के की, तो उसको मोर और लेस जो है आप एक सर्कल की तरह एज्यूम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उसकी थिकनेस को मैंने बताया कि एकदम नेग्लेजिबल है, ना के बराबर थिकनेस है। तो आप समझिए कि वो प्लेन ऑफ पेपर में ही है, उसकी कोई थिकनेस नहीं है, ना के बराबर है, तो वो कैसा रहेगा, एक सर्कल के बराबर रहेगा। सो वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, अपने एरिया के बराबर, क्योंकि वॉल्यूम तो है ही नहीं उसमें। सो एक सर्कल का, एक छोटे से सर्कल का, एक सर्कल का, एक सिक्के का अगर मैं बात करूं, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल के बराबर। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वही अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे दो हो, एक और एक के ऊपर एक और रखा हुआ हो, दो सर्कल रखा हुआ हो, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, मतलब ये कितना जगह छेकेगा, पाई आर स्क्वायर प्लस दूसरा वाला भी छेकेगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। सो जितने नंबर ऑफ सर्कल उतना पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आया। तो हमें तो ये मालूम ही नहीं है कि ये जो सिलेंडर है, हमें ये नहीं मालूम है कि ये जो सिलेंडर है बेसिकली वो कितने सर्कल्स का एग्रीगेट है, या फिर कितने सर्कल्स को पाइल अप करके जो है वो बनाया गया है इस सिलेंडर को, ये हमें नहीं मालूम है। तो लेकिन हमें ये मालूम है कि टोटल जो नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे वो एच के बराबर है। हम लोगों ने इसको हाइट एज्यूम किया था। तो अगर यहाँ पे 5 सर्कल से मिलके बनाते तो हम लोग क्या बोलते, 5 पाई आर स्क्वायर। 10 से मिलके बनाते तो बोलते हैं हम लोग इसको 10 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि एच नंबर ऑफ सर्कल है तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, H पाई आर स्क्वायर। इसीलिए इसके वॉल्यूम को हम लोग एच क्या बोल देंगे, H पाई आर स्क्वायर, या फिर इसको थोड़ा सा अगर सीधा करके लिख दे आप, तो पाई आर स्क्वायर एच बोल सकते हैं। और इसको मेजर किस में करेंगे, यूनिट क्यूब में। अब एक और इंटरेस्टिंग बात देख लीजिए जो मैंने क्यूबॉइड में डिस्कस किया था, किसी भी सॉलिड शेप के लिए, है ना, मोस्ट ऑफ द सॉलिड शेप के लिए आप जो वॉल्यूम है उसको एक और तरीके से आप जो है बता सकते हैं। किस तरीके से, वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं बेस का एरिया। बेस का एरिया जो भी बेस में शेप होगा, है ना, उससे हमें मतलब नहीं है, बेस का एरिया इनटू हाइट। ये बात मैंने आपको बताई थी। जरा देखिए इस सिलेंडर के बेस में कौन सा शेप है, ये जो बेस है इसका किस शेप से बना है, तो ये बेस जो है बेसिकली सर्कुलर है, बेस सर्कल है। और सर्कल के एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो बेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और हाइट हम लोगों ने देखिए यहाँ पे एच ऑलरेडी यहाँ पे लेट कर रखा है, सो पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये सेम बात जो है आप क्यूब के लिए भी लिख सकते थे, है ना, ये बात मैंने यहाँ पे मिस कर दी। मैं इसको ऐड ऑन कर देता हूँ कि यही बात सेम आप क्यूब के वॉल्यूम के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने अपने यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखा है यहाँ पे, इस वॉल्यूम ऑफ क्यूब को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लिख देता हूँ इधर, स्लाइड खाली इधर लिख देता हूँ मैं। इसी वॉल्यूम ऑफ क्यूब को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस एरिया इनटू हाइट। सिंस बेस एरिया, बेस में एक स्क्वायर शेप है, यहाँ पे बेस में एक स्क्वायर शेप है, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। यहाँ पे साइड को हम लोगों ने ए एज्यूम किया है, सो ए स्क्वायर। तो बेस एरिया ये हो गया, और हाइट को भी हम लोगों ने ए ही एज्यूम किया है, सो इंटू ए। बेस एरिया इंटू हाइट करके भी आपका ए क्यूब ही आ रहा है। इसको यूनिट क्यूब में मेजर करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने सिलेंडर को भी देख लिया है और क्यूबॉइड को भी देख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे जरूरी जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, बेसिक क्वेश्चंस, देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते चलेंगे। अच्छा, आप पूछेंगे कि सिलेंडर में यहाँ पे हम लोगों ने डायगोनल क्यों डिस्कस नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्टेक्स नहीं था, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे डायगोनल को डिस्कस नहीं किया है। अभी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बच गया है, हॉलो सिलेंडर, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे। सिंस आपको मालूम है कि ये चैप्टर आज से नहीं, क्लास 8 से ही जो है वो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। सो कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आप भूल गए या फिर अपने टाइम नहीं किए प्रैक्टिस, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। वो ऑप्शनल है आपके लिए,
है ना। आप चाहें तो उसको जो है वो अटेंड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपका 10th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आप डायरेक्ट उस पर भी जंप कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।